ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक लव राशिफल यानी कि मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल है मार्च 2025 का। और इस मार्च 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो आप कर्क लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये मार्च 2025 ग्रह उनको कितना सपोर्ट करेंगे, आपके लव लाइफ को लेकर के या लव लाइफ से जुड़े हुए मैटर्स को लेकर के कितना पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं या कितना निगेटिव। लेकिन अगर निगेटिव रिजल्ट्स की भी बात कुछ ज़्यादा है तो उसको लेकर के भी आप परेशान बिल्कुल ना हो। उसके लिए फिर हम, अगर ज़्यादा नेगेटिविटी होती है रिजल्ट्स में, तो हम फिर अंत में कुछ उन ग्रहों के लिए अच्छे उपाय और सरल उपाय आपको देते हैं करने के लिए। उन उपायों को करके आप अपने अशांत ग्रहों को या अशुभ ग्रहों को शुभ अवस्था में ला सकते हैं या उनसे जुड़े हुए रिजल्ट्स आप काफ़ी हद तक अपने फेवर में ला सकते हैं। तो साथियों, जब लव राशिफल की बात चल रही है यहाँ पर, तो लव राशिफल ये तो आप जानते ही हैं कि ग्रहों के आधार पर ही सब रिजल्ट्स मिलते हैं हमें हमारे जीवन में। और इस मार्च 2025 में जैसी ग्रहों की स्थिति होगी, अगर अच्छी स्थिति रहेगी, हमारे फेवरेबल पोजीशन होगी ग्रहों के हमारे लिए, तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर ग्रहों की स्थिति फेवरेबल नहीं रहेगी तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन बेशक रिजल्ट्स उनकी ओर से अच्छे ना हो, उपाय तो हैं, वैदिक उपाय, ज्योतिषीय उपाय, उनको करिएगा। उनको करने से भी आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव राशिफल की बात आपके साथ करते हैं तो मुख्य तौर पे सिंगल जातकों को लेकर के करते हैं। नंबर 2 बात करते हैं कि जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है उनको लेकर के बात करते हैं। नंबर 3 बात करते हैं कि आपका वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा अगर आप विवाहित हैं। नंबर 4 बात करते हैं कि विवाहित होने के बाद भी अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपका कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की कोई चांसेस हैं, या जैसा अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद हैं, तो उसको लेकर के भी आपको बताएंगे कि ग्रहों का कितना सपोर्ट है इस मामले में आपके लिए। और अगर आपका पहले से ही कहीं से काफ़ी समय से चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसके लिए आप मार्च 2025 में जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के परिणाम सामने आएंगे, तो उसकी भी बात आपसे करेंगे। अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि भाई, अगर आप कर्क लागन राशि के जो जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो क्या इसी सिचुएशन में ही चलते रहेंगे अभी, या इससे बाहर निकल करके आएंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अब आपको इससे बाहर निकलना चाहिए, तो चलिए, ये भी एक अच्छा साइन है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं, पॉजिटिव साइन है। लेकिन आपका सोचना जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा हो ही जाए। होता तो ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही है। तो अगर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ग्रह आपको इस बात के लिए परमिशन देंगे, अलाउ करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे कि आप इस नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकल सकें और अपने मित्र के साथ आपका रीयूनियन हो सके, और रीयूनियन के साथ साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो रिवाइव हो सके। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सिलसिला बातचीत का शुरू करते हैं। तो साथियों, जो हमारे आप कर्क लगन राशि के जातक हैं, सिंगल जातक सबसे पहले उनके विषय में तो देखिए, यहाँ पर जो स्थिति है, मंगल आपके लॉर्ड हैं 5th हाउस के, लेकिन द्वादश भाव में अपनी शत्रु राशि में जाकर के बैठे। हालांकि मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, लेकिन द्वादश भाव में बैठ गए हैं। तो इस करके कहीं ना कहीं अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं या करते हैं या कर चुके हैं और उसके साथ आप अपनी रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं आगे, बात मार्च 2025 की चल रही है। और इस महीने में आप कई बार आपके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी कि भाई, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करना चाहिए, इसकी ज़रूरत है, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मंगल जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं इस बात के लिए ब्रेक लगाएंगे, रोक रहे हैं। तो ऐसे ख्यालात भी, ऐसे विचार भी आपके मन में, दिमाग में आएंगे कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मैं इसको, व्यक्ति को जिसको पसंद करता हूँ, मेल या फीमेल, इसके साथ मुझे रिलेशनशिप आगे बढ़ानी चाहिए। कभी आप सोचेंगे नहीं, मैं नहीं पड़ता इन चक्करों में, मैं बिल्कुल इस मूड में नहीं हूँ, मुझे नहीं करना। लेकिन दूसरी ओर, ये तो सिक्के का एक पहलू है। अब दूसरे पहलू पे आते हैं। दूसरा पहलू ये कहता है कि क्योंकि गुरु बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि है वो आपकी इस बात को, इस विचारधारा को खारिज करेगी। वो कहेगी कि नहीं, ये जो तुम सोच रहे हो ये गलत सोच रहे हो। आप अपने आप से बात करेंगे, अपने विचार, आपके दिमाग में इस प्रकार के विचार रहेंगे
कि नहीं ये गलत है, मुझे तो आगे बढ़ना है। ऐसा थोड़ी होता है। ये बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपसे आगे बढ़ने को आपको करेगी मजबूर, और आप आगे बढ़ेंगे। नकारात्मक विचार होते हुए भी आप पॉजिटिव स्टेप लेंगे। ये है आप सिंगल जातकों के लिए इस मार्च 2025 में। अच्छी सोच के साथ आप आगे जरूर बढ़ेंगे, चाहे विचार आपके अंदर कैसे भी आते रहें, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ेंगे। तो अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो वो मित्र है उसका क्या आपके प्रति रुख रहेगा, क्या व्यवहार रहेगा। तो साथियों, मैं अगर आपके मित्र की बात करूं तो मित्र का जितना एक्सपेक्टेशंस आप उनसे रखेंगे, निश्चित तौर पे उतनी तो आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाएंगी जितनी आशा आप करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रिजल्ट्स जरूर आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, और वो ये कि जो आपका मित्र है, जिसके साथ आपकी मित्रता होने की बात है या आप आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि आपका जो वो मित्र होगा उसको आप अपने ढंग से, अपने तरीके से, कमियां होती हैं, हर किसी में होती हैं, हर व्यक्ति में होती हैं कोई ना कोई कमियां। ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति बिल्कुल पाक शुद्ध है, तो कोई ना कोई कमी होती है, तो उसमें भी कोई ना कोई कमी होगी। लेकिन आप इन कमियों को उस व्यक्ति की, उस मित्र की आसानी के साथ उनको हैंडल करके, उनको टैकल करके वो दूर कर सकते हैं। इतनी क्षमता आपके अंदर है, जो कि आपके लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होगा कि अगर आप किसी मित्र से कुछ कहते हैं कि भाई मैं आपसे ऐसी आशा करता हूँ, आप ऐसे रहने चाहिए और वैसे रहने चाहिए, आपको ये खाना चाहिए, आपको वो पीना चाहिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और वो बात आपका वो मित्र आसानी से मान ले तो भी आपको खुशी होती है। और ऐसा यहाँ पर कुछ है, कुछ चीज़ों को लेकर के शुरू में आपको जरूर निराशा होगी कि भाई ये कमी है इसमें, तो वो भी कमी है, चलिए वो तो चीज़ें अच्छी हैं, बाकी ये तो कमी है। लेकिन उन कमियों को आप सुधार सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आपके द्वारा सुधारा जा सकता है बहुत आसानी के साथ। तो आप इस मित्रता में आगे बढ़ें, ऐसी कोई बात नहीं, संकोच नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रहनी चाहिए। कहने का भाव ये है। आगे बात करते हैं, अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर लिव इन रिलेशन के साथ आपका कहीं अफेयर भी चल रहा है, लिव इन रिलेशन में है या अफेयर चल रहा है, जो भी कहें अपने अपने शब्दों में, तो हालात कैसे रहेंगे। मैं आपको बहुत ही एक लाइन में अगर कहूं तो ये है कि देखिए ये जो आपके रिलेशन हैं अपने उस मित्र के साथ, चाहे आप लिव इन रिलेशन में या जैसे भी हैं, आपका अपने जो ख्यालात हैं, जो आपकी अपनी उनके साथ आपकी जो विचारधारा है उनको लेकर के आपके मन में बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके दिल में उनके लिए प्यार के साथ रेस्पेक्ट भी रहेगा, और जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये रिलेशनशिप मार्च के महीने में कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाली मुझे लग नहीं रही है। चीज़ें थोड़ा सा ठंडे लेवल पर हैं। आपका जो वो मित्र है उसकी ओर से भी बेशक वो आपकी ओर अट्रैक्टिव है, सब कुछ है, आपको लेकर के भी उसके दिल में सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, सब कुछ अच्छा है। उन चीज़ों के बावजूद भी उतनी प्रोग्रेस होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है कर्क लगन राशि के जातकों का। रिलेशनशिप तो है लेकिन ये थोड़ा ठंडे बस्ते वाली है। और अगर हम बात करें कि भाई विवाह का भी कोई सिलसिला बनेगा, चलेगा, नहीं विवाह का नहीं है कोई भी चांस मार्च में। और ये जो इस आपके जो रिजल्ट्स की मैं बात करूं, ये बिल्कुल माह के अंत में जाके इसमें कुछ गरमाइश आएगी। जब शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च को, उसके बाद से कुछ आपकी इस रिलेशनशिप में गरमाइश आएगी। बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, देखिए बहुत ही स्पष्ट संकेत हैं ग्रहों के द्वारा कि वैवाहिक जीवन में तो वैसे तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ एक कमी जरूर है। भाई आप पूरे महीने, कर्क लगन राशि के जातकों से हमारा यही निवेदन है कि अपने जो भी आपका जीवन साथी है, पत्नी है या पति है, उसके स्वास्थ्य में कमी के यहाँ बहुत स्पष्ट इंडिकेशंस हैं, क्लियर इंडिकेशंस हैं। तो आपको उनके हेल्थ का ध्यान बहुत रखना, केयर करनी पड़ेगी। हेल्थ उनकी इस तरीके से रह सकती है। बात करेंगे कि आप मैरिड तो हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल भी सिलसिला शुरू हो, तो क्या इस बात की संभावना है? जी हाँ, है तो सही, इस बात से तो मैं इनकार नहीं कर सकता। बहुत अच्छे संकेत हैं, लेकिन ये संकेत कुछ इस प्रकार के भी हैं कि ये रिलेशन तो बढ़ेगा आगे, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी है, कन्फ्रंटेशन भी है, कन्फ्रंटेशन वाली स्थिति भी बन रही है। एक कहते हैं ना कि जब रिलेशन तो चल रहे हैं, अब एक बात ये होती है कि मिले
तो कुछ अच्छी बातें होती हैं, बातों से रस निकलता है, ऐसा फील होता है व्यक्ति को। और कई बार ऐसी भी मीटिंग होती है कि जो भी आप बोलोगे या जो भी आपका साथी बोलेगा कुछ ऐसा बोलेगा कि आप भी अपसेट हो जाओगे, आपकी बात सुनकर वो भी अपसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार की रिलेशनशिप दिख रही है एक्स्ट्रा मैरिटल वाली। तो इससे तो अच्छा ये है कि ये रहे, इससे अच्छा तो ना ही हो। और ये जो चांसेस हैं ये भी आपको बताना चाहेंगे, ये 1 तारीख से लेकर 1 मार्च की है, 14 मार्च तक ज़्यादा है। 1 मार्च से 14 मार्च तक संभावना इस बात की ज़्यादा है कि आपस में कन्फ्रंटेशन। उसके बाद चीज़ें काफ़ी ठीक रहेंगी 14 तारीख से 29 तारीख के बीच में। उसके बाद फिर सामान्य गतिविधियां रहेंगी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। अब आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कर्क लगन राशि के जातकों के लिए कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो क्या इससे बाहर निकल पाएंगे मार्च के महीने में, या कोई चांसेस नहीं है, या कुछ थोड़ी बहुत होप रखनी चाहिए। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, मैं बीते हुए कल की बात नहीं करता, मैं तो आने वाले इस मार्च की बात कर रहा हूँ आपसे। आपके विचार जो हैं अपने मित्र को लेकर के, चाहे कल जैसे भी रहे हों, इस मार्च के महीने में आपके दिल में आपके मित्र के लिए काफ़ी जगह रहेगी, एक अलग विशेष स्थान रहेगा उसको लेकर के। ये बहुत बड़ी बात है। रिलेशनशिप यानी कि संबंध जो है आपके रिवाइव करें ना करें, ये वो तो उस पर तो बाद में आएंगे। अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दिल में उनके लिए काफ़ी जगह रहेगी, प्यार सम्मान। अब आपके मित्र के दिल में भी क्या कुछ इसी प्रकार की ऐसी स्थिति रहेगी आपको लेकर के, ये भी तो एक प्रश्न है। तो साथियों आपकी तो बात हमने कर दी। अब आपका जो मित्र है वो आपको लेकर के काफ़ी रोमांटिक रहेगा, ऐसी बात नहीं है, और रोमांस, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ बीच में कमी और अड़चन रहेगी। मतलब अगर आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो किसी तरह कांटेक्ट ना हो पाए, कोई ऐसा कारण बन जाए, लेकिन आप कम्युनिकेट कर दें उनको अपनी बात मैसेज के थ्रू, ऐसा पॉसिबल है। या उनका कोई मैसेज आपके पास आए, तो कुछ इस तरीके की स्थिति बनेगी इस मार्च के महीने में। अभी वो हालात मुझे नहीं दिख रहे हैं कि जिसमें मैं आपसे ये कह सकूं कि नहीं, जिस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे मित्र भी उसी स्पीड से आपकी तरफ आएगा। मित्र के आगमन में इस महीने में मुझे कमी दिख रही है आपकी ओर आने में। कम्युनिकेशन चल सकता है, लेकिन टेलीफोनिक टॉक भी हो सकती है, लेकिन फेस टू फेस मुलाकात होना या बाकी चीज़ें और रिजॉल्व हो जाना है और बाकी चीज़ें मिल बैठ करके सब सॉर्ट आउट कर लेना, उनमें तो वक्त लगेगा। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि कुछ और अच्छे और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हों आपके लव लाइफ को लेके तो फिर आपको 2 उपाय जरूर करने चाहिए मेरे कहने से। एक तो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करना ना भूलें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें तांबे के पात्र से नियमित रूप से। और अगर आप अपने मित्र से भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद रखते हैं कि उनकी ओर से भी आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हों, तो फिर कुछ ना करें, गौ माता की सेवा करें। गौ माता को जरूर देसी घी लगा के रोटी खिलाते रहें, और प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में जाकर के माथा टेकें, शनि चालीसा का पाठ करें, और शनि देव जी के आगे सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके शनि चालीसा का पाठ, इतना जरूर करें। तो प्रिय साथियों, ये था आप हमारे जो कर्क लगन राशि के जातक हैं उनका मार्च 2025 का मंथली लव राशिफल। और हमने इस राशिफल के माध्यम से आपको वो सारी बातें यहाँ पर कवर करने की कोशिश की हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की हैं, और ये आपको समझाने की बताने की भी कोशिश की है। हम समझते हैं कि जो बातें हमने आपसे कही हैं ग्रहों के आधार पर, स्थिति के आधार पर, वो आपको पसंद आएंगी। और ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है साथियों, तो आप वीडियो हमारा लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वो सब आप तक पहुंचते रहे विद नोटिफिकेशंस, और आप उनका भी लाभ लेते रहें समय समय पे, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें साथियों। इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।